अब तक का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने लिया है। सिर्फ एक रूटीन इलेक्शन मैटर नहीं, सिर्फ एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं, बल्कि एक ऐसा स्टेप जो डायरेक्टली डेमोक्रेसी के कोर को टच करता है। वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का प्रोसेस चल रहा है। वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है। लाखों लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल से हट गए, नोटिस जा चुकी है और इस बीच स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, उसने पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया। कोर्ट रूम में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और ECI के काउंसिल के बीच जो बहस हुई, वो सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेस ऑफ था। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। कंटेक्स्ट सिंपल लग सकता है, लेकिन इम्पैक्ट मैसिव है। वेस्ट बंगाल में SIR के दौरान लैक्स ऑफ वोटर्स को अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की कैटेगरी में डाल दिया। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या है? तो नाम की स्पेलिंग में वेरिएशन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच एज गैप सॉफ्टवेयर को अननेचुरल लगा, फैमिली डिटेल्स में मिसमैच, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डेटा इनकंसिस्टेंट। ये सब रीजंस दिए गए ड्राफ्ट रोल से नाम हटाने के लिए लोगों को हियरिंग नोटिसेस मिलने लगे। सडनली उनको रियलाइज हुआ कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। अब बेंच में बैठे CJ सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल M पंचोली ने क्लियर वर्ड्स में सिचुएशन को समराइज किया। The foremost and urgent issue revolves around the completion of SIR in West Bengal. An unfortunate blame game is on. Allegations and counter-allegations are being traded between two constitutional functionaries. The SIR process is stuck. अब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक वार्निंग था कि अगर प्रोसेस स्टक रहा तो कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे। कोर्ट ने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच ट्रस्ट कोलैप्स हो चुका है। स्टेट का कहना था कि उन्होंने सफिशिएंट ग्रुप B ऑफिसर्स डिप्यूटेड किए हैं SIR के लिए। ECI का कहना था कि SDM रैंक ऑफिसर्स नहीं दिए गए जो क्वासी जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज कर सके एज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि SDM स्टेट में ग्रुप A ऑफिसर होता है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को रिप्लेस करने के लिए SDM रैंक जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कंसर्न रेज किया कि अगर February 28 को लिस्ट पब्लिश होती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ECI के काउंसिल सीनियर एडवोकेट DM नायडू ने कहा कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग द प्रोसेस stuck in one place. 95% of the work is over. A list of names already cleared can be published on February 28. Names can be included in the electoral roll until the last date of nomination. How can this prejudice anyone? अब ये आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड था। प्रोसेस को इनडेफिनिट होल्ड पे रखना सोल्यूशन नहीं है। हालांकि CJ सूर्यकांत ने यहाँ पे ओपनली अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि दे आर आस्किंग एज EROs, वी आर डिसअपॉइंटेड टू सी, वी वर एक्सपेक्टिंग कोऑपरेशन बाय स्टेट। अब ये लाइन शो करती है कि कोर्ट कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहा था, कन्फ्रंटेशन नहीं। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि कोर्ट ने बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के चलते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेना पड़ेगा। अब कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस डिप्लॉय किए जाए जो ERO और AERO का काम टेम्परली संभाले, यानी जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन नॉर्मली एग्जीक्यूटिव करता है वो अब जुडिशरी करेगी। कोर्ट ने क्लियरली एक्नॉलेज किया कि द सर्कमस्टेंसेस बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द इंटरेस्टमेंट टू जुडिशियल ऑफिसर्स इज आल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब कोर्ट अवेयर है कि ये रूटीन नहीं है, लेकिन जब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच ट्रस्ट डेफिसिट इतना डीप हो जाए कि प्रोसेस स्टॉल हो, तब न्यूट्रल एजुडिकेशन जरूरी हो जाता है। अब कोर्ट ने February 21 को एक हाई लेवल मीटिंग का डायरेक्शन दिया। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, DGP, एडवोकेट जनरल सब मिलकर डिप्लॉयमेंट प्लान फाइनलाइज करेंगे। जुडिशियल ऑफिसर्स को ECI के माइक्रो ऑब्जर्वर्स और स्टेट के ऑफिसर्स असिस्ट करेंगे। कलेक्टर और SP को डीम्ड डेपुटेशन पर माना जाएगा और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट इंश्योर करना होगा विदाउट डेमर। एक और क्रूशियल पॉइंट कोर्ट ने अलाउ किया कि February 28 को जो नेम्स ऑलरेडी क्लियर्ड है उनकी लिस्ट पब्लिश हो सकती है, लेकिन ये फाइनल लिस्ट ट्रीट नहीं होगी। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। बाकी नाम सप्लीमेंट्री रोल में ऐड हो सकते हैं इवन टिल द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वार्न किया कि पब्लिकेशन से टेंशन क्रिएट हो सकता है। कोर्ट का स्टैंड था कि प्रोसेस को स्टक रखना और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है।
अगर 95% वर्क कंप्लीट है तो उसे होल्ड करना लॉजिकली जस्टिफाई नहीं होता। इस बीच एलिगेशंस ऑफ वायलेंस भी सामने आए। एसआईआर प्रोसेस के कनेक्शन में 28 इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस का मेंशन हुआ। कोर्ट ने डीजीपी को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करने को कहा, डिटेलिंग स्टेप्स टेकन ऑन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग थ्रेट्स टू एसआईआर ऑफिसर्स। अब डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर वर्क पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी भी मैटर करता है। एक और इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ सुनने में आया। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि कोर्ट के पहले ऑर्डर के बाद ईसीआई ने एक स्पीसीज ऑफ ऑफिसर्स अब इंट्रोड्यूस कर दिया है, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स, जो ईआरओज के डिसीजन स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स कैन नॉट ट्रम्प ईआरओ। हाउ कैन दे ऑन होलसेल बेसिस रिजेक्ट व्हाट ईआरओ हैज डन? अब ये स्ट्रॉन्ग एलिगेशन था। ईसीआई ने इसे रिफ्यूट किया और कहा कि ऑब्जर्वर्स इंसेप्शन से ही प्रोसेस का पार्ट थे। ईसीआई ने ये भी सबमिट किया कि जो रेजिस्टेंस और डिफिकल्टी वेस्ट बंगाल में फेस हो रही है वो किसी और स्टेट में नहीं हुई, यानी इशू सिर्फ टेक्निकल नहीं पॉलिटिकल भी लग रहा है। अब पॉलिटिकल बैकड्रॉप में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वेलकम किया। उनके लिए ये न्यूट्रल जुडिशियल ओवरसाइट का अश्योरेंस है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी एक रिमाइंडर है कि जब एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते तो जुडिशरी को रेफरी बनना पड़ता है। अब कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स को ये एडिशनल ड्यूटी देने से उनके पेंडिंग कोर्ट केसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए अर्जेंट मैटर्स को टेम्परली ऑल्टरनेट कोर्ट्स में शिफ्ट करने का अरेंजमेंट इवॉल्व किया जाएगा। एस्टिमेटेड टाइमलाइन 7 से 10 दिन का है, जिसमें एसआईआर का पेंडिंग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी डिस्पोज करना है। अब लार्जर पिक्चर देखें तो ये केस एक फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करता है। जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच ट्रस्ट ब्रेक डाउन हो जाए, क्या जुडिशरी को स्टेप इन करना चाहिए? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने चूज किया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फ्रीज होने से बचाने के लिए इंटरवेंशन नेसेसरी है। लैक्स ऑफ वोटर्स के लिए ये सिर्फ लीगल टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो आप इफेक्टिवली डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो। कोर्ट ने बोला कि स्टॉल्ड एसआईआर प्रोसेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है उन लोगों के लिए जिनकी सिटीजनशिप स्क्रूटनी में आ गई है। अब केस मार्च 10, 2026 को फिर से लिस्ट होगा। तब तक जुडिशियल ऑफिसर्स ग्राउंड पर काम करेंगे। फरवरी 28 एक क्रिटिकल डेट है जहां क्लियर्ड नेम्स पब्लिश होंगे, बाकी सप्लीमेंट्री प्रोसेस चलेगा। अभी पूरा एपिसोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल थिएटर जैसा लग रहा है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, बीच में सुप्रीम कोर्ट एज न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन और सेंटर में ऑर्डिनरी वोटर्स जिनका बेसिक राइट वोट करना है। एक बात क्लियर है कि सीजेआई सूर्यकांत का ये स्टेप रूटीन जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, ये एक मैसेज है कि डेमोक्रेसी का प्रोसेस रुक नहीं सकता। अगर इंस्टीट्यूशंस के बीच फ्रिक्शन है तो कोर्ट इंश्योर करेगी कि प्रोसेस कंप्लीट हो। अब सवाल ये है कि क्या ये इंटरवेंशन टेम्पररी सॉल्यूशन है या एक लार्जर प्रेसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर इलेक्शंस डिस्प्यूट के लिए? क्या ये ट्रस्ट रिस्टोर करेगा या सिर्फ सरफेस पे काम लाएगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।